So Jai Hind to one and all. Me Amit Mishra, welcome to all of you in the class 6 social science, the chapter number 2, the earliest people. Earliest people का मतलब क्या होता है कि पहले के इंसान. As you know that the earliest people means जब सृष्टि की शुरुआत हुई और एवोल्यूशन ऑफ अर्थ हुआ और किस तरह से ह्यूमन का सेटलमेंट स्टार्ट हुआ. जैसे सबसे पहले हमें मालूम है कि सबसे पहले जो ह्यूमन सेटलमेंट की शुरुआत अफ्रीका में हुई और अफ्रीका में ये ट्रेसेस पाए गए जो ह्यूमन और एप्स का मतलब क्या होता है, मंकीज. इन दोनों के जो एंसेस्टर्स थे, मतलब हमारे जो पूर्वज थे, वो क्या थे, एक ही थे. मतलब हम और एप्स. आप आज भी देखते हैं कि जो एप्स हैं उनके अंदर हमारी तरह से बहुत सारी सिमिलरिटीज आप पा सकते हैं. और धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ और एवोल्यूशन होने के बाद ज़्यादा आगे जाके डेवलपमेंट हुआ. सो लेट अस टॉक अबाउट टू इट. इट वाज स्टार्टेड विद द पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक. So today we will talk about to the Paleolithic, Mesolithic, Neolithic and Chalcolithic. So as it was started with 5 lakh BC. BC means, as you know, that before the birth of the Christ. 5 lakhs BC it was the birth of the human and it was known as the Paleolithic age. The Paleolithic age means, the paleo means old and lithos means stone. So here we can say it the old stone age, या हम इसे पूरा पाषाण काल या ओल्ड स्टोन एज कहते हैं क्योंकि इस दौरान ह्यूमन का बर्थ माना जाता है और ये लगभग 5 लाख बीसी से शुरू हुआ और जाके खत्म हुआ ये लगभग आपका 1 लाख बीसी, 2 लाख बीसी तक ये पैलियोलिथिक एज माना जाता है. अब पैलियोलिथिक एज में ह्यूमंस कैसे रहते थे? ह्यूमंस नॉर्मली क्या थे, नोमैड्स थे या तो हंटर्स हुआ करते थे. नोमैड का मतलब क्या होता है, द पीपल हु आर वॉन्डरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द सीक ऑफ द फूड एंड शेल्टर. कि ऐसे व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक टहलते रहते थे भोजन की तलाश में, उनको नोमैड्स या खाना बदोश कहा जाता था. सो अर्ली ह्यूमंस वाज द हंटर्स ऑफ द नोमैड एंड दे वर लिविंग टू द नियर बाय द रिवर साइड्स. अब वो नदी के आसपास क्यों रहते थे? रीजन ये था क्योंकि वहां पे उनको पानी भी मिलता था और साथ ही साथ खाने के लिए भोजन भी मिलता था. सो दैट्स व्हाई. और वो नॉर्मली या तो पेड़ों पे रहते थे या गुफाओं में रहते थे. अब आगे हम बात करें उस दौरान उनके वेपन्स कैसे होते थे जिससे वो शिकार करते थे. नॉर्मली उनके जो वेपन्स होते थे पत्थर के बने होते थे. स्टोन एज है तो पत्थर के ही बने रहेंगे. और साथ ही साथ उस टाइम उन्होंने फायर का डिस्कवरी भी किया क्योंकि वो 2 पत्थरों को आपस में रगड़ के चिंगारी निकलती थी जिससे वो आग जलाते हैं, आपको मालूम है. और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि ऐसा उस समय हुआ था, क्योंकि जो अर्ली ह्यूमन एज के ट्रेसेस पाए गए हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे, वहां पे आपको एशेस के भी ट्रेसेस मिलेंगे. मतलब राख वहां पे अवेलेबल थी, इसका मतलब वहां पे वो आग जलाते थे. अब आग का काम या तो वो अपनी सुरक्षा के लिए करते थे या लाइट एक तरह से कह सकते हैं रोशनी के लिए करते थे, साथ ही साथ जंगली जानवरों को डराने के लिए भी करते थे क्योंकि नॉर्मली जो उस समय का ह्यूमन था वो गुफाओं में रहता था. सो नेक्स्ट, अगर हम मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, इस ग्राफ से अगर आप समझ सकते हैं कि अर्ली ह्यूमन एज की कैसे उत्पत्ति हुई, तो लगभग 5 लाख बीसी बर्थ ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस माना जाता है जिसे पैलियोलिथिक एज कहते हैं. और इसके बाद हमारा 10,000 बीसी मतलब 10,000 साल पहले बिफोर क्राइस्ट के वो मेसोलिथिक मतलब पैलियोलिथिक के बाद का एज, मेसोलिथिक बीच का मध्य पाषाण काल जिसे कहते हैं. फिर तीसरा है 8,000 बीसी नियोलिथिक एज. अब ये नियोलिथिक एज हमारा 8,000 बीसी से चलता है, लगभग 4,000 बीसी तक लास्टेड होता है. और फिर हमारा 2,000 बीसी कैल्कोलिथिक एज. अब हम एक सिंपल तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम देखें ह्यूमन का जो एवोल्यूशन हुआ है, उस एवोल्यूशन में ये 4 सीरीज हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक. अगर हम एक लाइन में समझना चाहें तो पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है, स्टोन एज. मतलब ऐसे ह्यूमन जब वो स्टोन एज में रहा करते थे. और दूसरे की अगर हम बात करें तो मेसोलिथिक. मेसोलिथिक मतलब जो स्टोन एज जो आदि का था, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि ह्यूमन के जो वेपन्स थे वो थोड़े शार्प हो गए,
थोड़े अच्छे हो गए और आगे चल के उन्होंने फर्दर उसमें डिस्कवरीज की। फिर नियोलिथिक। अब नियोलिथिक इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि उस टाइम जो अर्ली ह्यूमन था वो अर्ली ह्यूमन से कन्वर्ट होके निएंडरलिथिक या कह सकते हैं निएंडरथल ह्यूमन हो गया था। अब नेक्स्ट कैल्कोलिथिक। अब कैल्कोलिथिक इसलिए कहते हैं क्योंकि उस दौरान उन्होंने कॉपर का इन्वेंशन किया था। सॉरी। तो ये स्टोन के हिसाब से उनको बांटा गया है। तो एक बार रिकॉल करते हैं थिंग्स को जो अभी हमने डिस्कस किया। द अर्लीस्ट पीपल का मतलब पहले के लोग। अब अर्लीस्ट पीपल स्टार्टेड विद द बर्थ ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस मींस द पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज का मतलब ओल्ड स्टोन एज। और जैसा हमें मालूम है कि हमारे पूर्वज और जो बंदरों के पूर्वज वो लगभग एक ही थे। सबसे पहले अर्ली ह्यूमंस का एवोल्यूशन अफ्रीका में हुआ और अफ्रीका में होने के बाद ये लगभग इसको अगर हम स्टडी करें अर्लीस्ट ह्यूमन की तो ये 4 स्टेजेस में हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड कैल्कोलिथिक। अब पैलियोलिथिक ये ग्रीक लैटिन वर्ड से बना हुआ है। पैलियो का मतलब ओल्ड, लिथस का मतलब स्टोन। तो ये नाम से क्लियर है कि ओल्ड स्टोन एज। उस दौरान जब ह्यूमन एक हंटर या गैदरर की भूमिका में रहता था, मतलब वो या तो शिकार करके खाता था, रॉ मीट खाता था, फ्लैश खाता था और साथ ही साथ वो पेड़ों पे रहा करता था। ज़्यादातर वो नदियों के किनारे रहते थे क्योंकि वहाँ पे उनको पानी भी मिलता था, खाने के लिए सब कुछ मिलता था। तो इसलिए या तो वो एक वॉन्डरर की भूमिका में रहते थे, मतलब खाना बदोश जहाँ भी खाना मिल जाए वहाँ चले जाते थे। तो ये एक पैलियोलिथिक एज था। दूसरा था मीसोलिथिक। मीसोलिथिक में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस चेंजेस आए, इसलिए इसको मीसोलिथिक कहते हैं। मतलब जो उनके जो वेपन्स थे जो बहुत भद्दे दिखते थे वो थोड़ा शार्प हो गए। और साथ ही साथ पैलियोलिथिक में ही, स्टोन एज में ही ह्यूमन ने 2 पत्थरों को आपस में रगड़ के आग जलानी सीखी थी और धीरे धीरे जाके फर्दर डेवलपमेंट हुए। और अगर हम इस फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं तो आप देखिए एक बार फिर से मैं समझाऊंगा कि लगभग 5 लाख साल पहले बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व, पैलियोलिथिक एज माना जाता है जहां पे मॉडर्न ह्यूमन का बर्थ माना जाता है। जहां पे 2 लाख बीसी और फिर 1 लाख बीसी तक ये हमारा पैलियोलिथिक एज था। उसके बाद 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी तक हमारा मीसोलिथिक, मतलब पैलियोलिथिक के बाद। अब फिर हमारा 8,000 बीसी से 4,000 बीसी तक नियोलिथिक एज माना जाता है और फिर हमारा 2,000 बीसी से आगे तक कैल्कोलिथिक एज माना जाता है। तो आपको ये चैप्टर आगे समझ में आ गया है जाएगा जब एक बार अपनी बुक को आप पढ़ेंगे। और इसके आगे हम बाद के वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि यही है आपके अर्लीस्ट पीपल की स्टोरी। अब इसके आगे हम भारत में बात करेंगे कहाँ कहाँ पे इनके ट्रेसेस पाए गए। और इनकी स्टडी जो करते हैं उनको कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब द पीपल हु स्टडी अबाउट द ओल्ड थिंग्स, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। और इन सब की जिम्मेदारी हमारे देश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की है। मतलब जितने भी पुरातत्व विभाग की चीजें हैं वो सब ASI कंट्रोल करता है। तो आज के लिए इतना ही, शायद आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, यू कैन आस्क डायरेक्टली टू मी। एंड जय हिंद एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।